तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एल्कीन के बारे में पढ़ रहेंगे आज। यानी आप हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड, एल्कीन खत्म हो गया। अब हम देखेंगे क्या, एल्काइन। ठीक है, एल्कीन का ही भाई क्या है, एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन के बारे में देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही। तो देखो बेटा, एल्काइन हेडिंग डालोगे क्या, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन की अगर बात करोगे तो एल्काइन में क्या होगा, वन ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी एक एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसी को हम बोलेंगे क्या, एल्काइन बोलते हैं। यानी वह कंपाउंड जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड मस्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी यहां अगर बात करोगे अनसेचुरेटेड भी है, ये भी है अनसेचुरेटेड है, और ये एल्काइन है। तो इसकी अगर बात करोगे तो जनरल फॉर्मूला की अगर इसकी हम बात करें, ठीक है बेटा, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, जनरल फॉर्मूला, ठीक है बेटा, जनरल फॉर्मूला की अगर बात करो तो हम एल्कीन से एल्काइन बनाएंगे। यानी हमारे पास क्या है, एल्कीन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये H, ये H, ठीक है, ये H और ये H, दिस इज द एल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल्कीन का, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। ठीक है, यानी CnH2n, ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर एल्कीन की बात करें, CH, ये H, C, H, H, H। ठीक, एल्केन का जनरल फॉर्मूला की बात करोगे तो CnH2n+2, एल्केन का। इससे दो हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो इससे दो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बन जाता है बेटा, C डबल बॉन्ड C, H, H, ये H और ये H, ये क्या बन गया, CnH2n+2 -2 हो गया, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन रिमूव किए तो हमको एल्कीन बना। जब चार हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेंगे, इससे चार हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, यानी यहां पे क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन हमने निकाला, यहां से 4 हाइड्रोजन हम निकालेंगे, यहां से हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव किया, तो 4 हाइड्रोजन रिमूव करोगे यानी क्या हो जाएगा, C। ठीक है, C, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन रिमूव किए तो एक बॉन्ड, और ये दूसरा हाइड्रोजन रिमूव किए इस केस में तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड और एक हाइड्रोजन ये है। यानी हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n+2 था एल्केन का, इससे 4 हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया, यानी 4 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा CnH2n-2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। तो एल्केन से एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, और इसी एल्केन से एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। उसी तरह ये बना था, CnH2n2 था, आप क्या करते, 2 हाइड्रोजन अगर इससे रिप्लेस करते डायरेक्ट तो ये हो जाता C ट्रिपल बॉन्ड C H, और यहां पे क्या होता, CnH2n-2, 2 हाइड्रोजन और रिप्लेस किए तो वही आया, इससे भी आया और इससे भी आया। तो ये है क्या, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। तो जनरल फॉर्मूला एल्काइन क्या क्या हो जाएगा, CnH2n-2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, वेयर N क्या होगा, वेयर N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, 2 हो सकता है, 3, 4, 1 नहीं होगा। क्योंकि 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड, एक दो एटलीस्ट 2 कार्बन होना चाहिए, तो N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, जबकि एल्केन में क्या होता है, 1 से भी स्टार्ट होता है। तो ये ध्यान देना है कि ये जनरल फॉर्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा,
तो यदि फर्स्ट मेंबर की बात करो यानी n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 होगा तो C पे 2 हो गया, H इंटू 2 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा C2H4 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा C2H2 और इसे क्या बोलेंगे इथाइन। ठीक है, उसी तरह अगर n इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू 3 हो गया तो क्या हो जाएगा C3H2 इंटू 3 माइनस 2 यानी C3H6 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा C3H4। n इज इक्वल टू क्या लिख दो 4 लिख दो तो C4H24 माइनस 2 यानी C4H8 माइनस 2 यानी C4H6। तो ये क्या हो गया इथाइन हो गया, ये क्या हो गया प्रोपाइन हो गया और ये क्या है गया ब्यूटाइन हो गया। इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला और ये क्या फर्स्ट 3 मेंबर जो हैं वो तुम्हारे सामने है। ठीक है बेटा, यानी कि फर्स्ट 3 मेंबर हमने लिख दिया इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं जो कि क्या है बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या इसका आयुपैक नेमिंग। ठीक है, यानी इसका हम बात देखेंगे आयुपैक नेमिंग। तो आयुपैक नेमिंग की बात करोगे तो सबसे पहले हमने क्या देखा लिखा हम आयुपैक नेमिंग में याद करो प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर क्या हो गया प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स यहां क्या हो जाएगा बेटा प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो आइन हो जाएगा YNE। यानी अगर हम बात करें तो एल्केन, एल्केन है, इस एल्केन का ANE हटाते हैं प्लस YNE जोड़ देते हैं तो दिस इज एल्काइन, एल्काइन बन गया। एल्केन का ANE हटाओ आइन जोड़ दो एल्काइन बन गया। बाकी सब उसी तरह है, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल देखें तो C ट्रिपल बॉन्ड C H तो क्या हो जाएगा एल्काइन यानी इथ है, 2 कार्बन है तो इथ और आइन इथाइन। उसी तरह अगर ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH तो नंबरिंग कर दो 1 2 3, रूट वर्ड क्या हो जाएगा प्रो 1 पोजीशन आइन प्रोपाइन। उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है तो नंबरिंग में प्रेफरेंस हम डबल बॉन्ड को देते हैं तो 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे बेटा पेंट 1 इन और क्या हो जाएगा 4 आइन। ठीक है, उसी तरह अगर हमारे पास देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2Br। ठीक है, ये वाला ग्रुप है। तो देखो यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसको प्रेफरेंस देंगे तो ये 1 2 3 4 5। तो क्या लिखोगे 5 ब्रोमो कितने कार्बन है 5 पेंट 2 आइन। ठीक है, इसी तरह क्या लिखोगे
मान लो अगर ये है, तो ये मान लो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो क्या लिखोगे 1,2 डाइसाइक्लो प्रोपाइल, 1,2 डाइसाइक्लो प्रोपाइल, क्या लिखोगे ईथ 1 आइन, ईथ 1 आइन, 1,2 डाइसाइक्लो प्रोपाइल ईथ 1 आइन। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। हमको कोई भी अगर कंपाउंड दिया है तो उसका तुम आईयूपीएसी नेम क्या कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग तुम लिख सकते हो। जैसे मान लो ये है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH Br, CH2, CH3, इस टाइप से कोई कंपाउंड है। तो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट Br जो होगा, अब नंबरिंग हम देखो 1, 2 पे ये भी आ रहा है, 1, 2 पे ये भी आ रहा है, बट ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो प्रीफिक्स हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है, यानी ब्रोमो किसने पोजीशन पे है, तो सबसे पहले लिखो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। रूट वर्ड्स प्रीफिक्स लिख दिया, रूट वर्ड लिखेंगे कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, हेक्स। अब क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या है, आइन है, आइन है कितने पोजीशन पे है, 4 आइन। अब सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स किस पे है, यहाँ पे 2, 1। तो दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एल्काइन का आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं। आइसोमेरिज्म की बात करें, यानी इसमें आइसोमेरिज्म की बात करेंगे हम। ठीक है, अब एल्काइन में आइसोमेरिज्म क्या क्या होगा उसको देखेंगे। ठीक है, यानी आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो फर्स्ट ये चैन आइसोमर, चैन आइसोमर, जहां पे डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इन स्केलेटन, यानी चैन में डिफरेंस होगा, तो वहां पे चैन आइसोमर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो लेते हैं C5H8, C5H8 है, यानी C5H8 है, तो हमको बनाना है इसका चैन आइसोमर। चैन आइसोमर बनाना है तो सबसे पहले इसका क्या करो, DU निकालो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, यानी कितने ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं इसमें। तो DU निकालोगे तो किस फॉर्मूला से, यही C+1 वाले से, जो मैं ऑलरेडी बताया हूं। तो कार्बन क्या है, 5 है, तो 5+1 दिस इज 6 हुआ बेटा। अब ये 6 हुआ, माइनस हाइड्रोजन है केवल 8/2, यानी क्या हो गया, ये 6 - 4, यानी हमको क्या मिला 2। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2, यानी क्या हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है इसमें, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या 1 क्या हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकता है, या एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकता है, ये 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, जो हमने कंडीशन दिखा। अब देखो क्या लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 2 आ रहा है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, यानी क्या हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो
एक ट्रिपल बॉन्ड हमने मान लो यहां पे लगा दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, H3 H2 H2 ये हो गया और ये H 3 to 5 to 7 8 तो ये हुआ। अब देखो कितने कार्बन का है 1 2 3 4 5 यानी पेंट वन आइन, दिस इज द पेंट वन आइन पेंटाइन। इसी को क्या करो कार्बन की चेन को चेंज कर दो, CH हो गया, ये C हो गया, ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया और ये H हो गया। अब इस कंडीशन में 1 2 3 4 3 3 6 1 7 और 1 8 हाइड्रोजन। अब ये कार्बन का स्केलेटन कितना हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। ये क्या हो गया 3 मेथाइल ब्यूट 1 आइन। तो यहाँ पे ब्यूट कार्बन का स्केलेटन चेंज हुआ और यहाँ पे पेंट, तो ये क्या हो गया चेन आइसोमर, नॉट पोजीशन आइसोमर। तो ये क्या हो गया एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए, तो ये एक दूसरे क्या हुए चेन आइसोमर हुए। ठीक है, तो चेन आइसोमर भी एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह अगर हम बात करें यहां पे नेक्स्ट क्या होगा पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर की बात करो, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहां पे अगर C4H6 ठीक है, CnH2n-2 ये भी उसमें फिट हो रहा है, C4H6 यानी कार्बन का 4 स्केलेटन बने, 4 कार्बन के चेन बन गया। एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दो, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, ये 3 ये 2 और ये 1, तो ये क्या हुआ 1 2 3 4 यानी ब्यूट 1 आइन। डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दो, CH3 यानी C ट्रिपल बॉन्ड C और दिस इज CH3, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूट 2 आइन, ब्यूटाइन, ब्यूट 1 आइन ब्यूट 2 आइन। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये है क्या। अब देखो यहाँ पे ब्यूट 1 आइन पोजीशन चेंज हुआ है, तो दिस इज द पोजीशन आइसोमर। 1 आइन यहाँ पे 2 आइन, तो दिस इज द पोजीशन आइसोमर। उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे C4 की जगह हम फिर से C5H8 ले लें तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, एक ये हो गया 1 2 3 4 5 यानी क्या हो जाएगा पेंट 1 आइन, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, पेंट 2 आइन, ये भी क्या हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर, तीसरा नहीं बनेगा। तो चेन हो गया, पोजीशन हो गया। उसी तरह अगर फंक्शनल आइसोमर की बात करोगे थर्ड वाला अगर देखो फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर यानी कि क्या होता है फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस, और फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस के लिए क्या कर सकते हो, जैसे फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस की बात करोगे तो ये C4H6 का ले लो एग्जांपल, तो ये C यहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, यहां 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन यानी 5 1 6, ये क्या हुआ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स का निकालोगे 2 आएगा, ये 2 आएगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या 2 डबल बॉन्ड, यानी क्या कर सकते हो C डबल बॉन्ड C ये H2
एक मिनट, ये हो गया। अब ये हो जाएगा C, ये CH3 और यहाँ पे H2 और एक कार्बन यहाँ। तो ये क्या हुआ, क्यूमुलिन हो गया, एलिन्स हो गया, डबल बॉन्ड। ये ट्रिपल से डबल बॉन्ड, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, ये अलग अलग हो गए। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये एक दूसरे से अलग हो गए, तो दिस इज अ फंक्शनल आइसोमर। तो इस तरह से हम देखोगे तो हम फंक्शनल आइसोमर बना सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एलिन्स, क्यूमुलेटिव डाइन्स। और ये क्या है, एल्काइन। तो एल्काइन एंड एलिन्स आर फंक्शनल आइसोमर। ये था क्या, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ एल्काइन। हेडिंग डालो क्या, टाइप्स ऑफ एल्काइन। तो इसमें देखोगे तो फर्स्ट जो है टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, और दूसरा जो है इंटरनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन क्या, यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा एंड ऑफ द चेन, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे इफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर present at the end of the chain, end of carbon chain, carbon chain, that is terminal position, terminal position। तो वहां पे क्या होगा, टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। फिर ये डालोगे कि टर्मिनल एल्काइन आर, टर्मिनल एल्काइन आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। यहां पे देखोगे इंटरनल एल्काइन में इफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, if carbon carbon triple bond are present between the carbon chain, between the carbon chain, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, between the carbon chain, तो वहां पे होगा इंटरनल एल्काइन, ठीक है। that is internal position, इंटरनल पोजीशन पे होगा, ठीक है। दिस एल्काइन आर नॉन एसिडिक, ये नॉन एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर शो नहीं करता है। तो एक जनरल चीजें हैं, एल्काइन की बात करोगे तो अगर एल्काइन का चेन इंटरनल है तो उसको बोलते हैं इंटरनल एल्काइन, और यदि एक्सटर्नल है, टर्मिनल पे है, जैसे मान लो ये है, ये RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो दिस इज द टर्मिनल एल्काइन। इस चेन के टर्मिनल पोजीशन पे हो तो इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। एग्जांपल की अगर बात करोगे तो ये है टर्मिनल एल्काइन। उसी तरह कोई भी एल्काइन है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो दोनों साइड से टर्मिनल है, टर्मिनल एल्काइन। नॉन टर्मिनल एल्काइन की बात करोगे या इंटरनल एल्काइन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये RC ट्रिपल बॉन्ड C R हो गया, या RCCH2 CH2 डबल CH2, यानी ये C ट्रिपल बॉन्ड
C ट्रिपल बॉन्ड C R हो गया। तो ये सब क्या है, इंटरनल एल्काइन, यानी डबल बॉन्ड की अगर बात करोगे, पोजीशन देखोगे तो ये इन बिटवीन दो है, यहां पर भी बिटवीन में है, और ये क्या है, टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, तो ये टर्मिनल एल्काइन जो होता है एसिडिक होता है ये हाइड्रोजन, और ये वाला नॉन एसिडिक होता है। यही हमारा मकसद था आपको बताने का कि टर्मिनल और इंटरनल एल्काइन, ये आपको बुक में डिफरेंशिएट किए हुए नहीं मिलेगा, मैंने आपको यहाँ खुद से डिफरेंशिएट किया है, ताकि एसिडिटी कैरेक्टर जब देखोगे तो ये एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं, ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको हम रिलीज हटाते हैं। साइक्लिक एल्काइन, साइक्लिक एल्काइन की बात करते हैं। देखो यहां पे ये हो गया 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर। ठीक है, एट मेंबर। तो अगर इसकी बात करते हैं तो 3 to 7 मेंबर, 3 to 7 मेंबर साइक्लिक member cyclic alkyne does not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अनस्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज, ठीक है, हाईएस्ट कैरेक्टर है, तो सिंगल ट्रिपल बॉन्ड और रिंग में स्ट्रेन होगा, ये सब में स्ट्रेन होगा, 6 मेंबर हो, 7 मेंबर हो, 4 मेंबर, 5 मेंबर। तो वही मैंने लिखा 3 to 7 मेंबर साइक्लिक एल्काइन डज नॉट एग्जिस्ट, वेयर एज 8 मेंबर साइक्लिक एल्काइन, 8 मेंबर साइक्लिक एल्काइन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 8 मेंबर है, कार्बन का जो चेन है वो लॉन्ग होगा, और लॉन्ग चेन होने के कारण ये क्या करेगा, इसमें स्ट्रेन कम होगा ट्रिपल बॉन्ड होने के बावजूद भी, और जब स्ट्रेन कम होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा। और एक्चुअल में अगर बात करें तो ये ऑक्टाट्राइन टॉपसेप स्ट्रक्चर में होता है। टॉपसेप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये ऐसे होता है, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपसेप स्ट्रक्चर होने के कारण ये क्या कर सकता है, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक, ये टॉपसेप स्ट्रक्चर में होता है तो ये एग्जिस्ट करेगा, और ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि रिंग का साइज छोटा होने के कारण ये सिंगल ट्रिपल सिंगल में और प्लस रिंग है, स्ट्रेन होगा, और स्ट्रेन होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये करेगा। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो हेडिंग डालो क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन की बात करोगे तो सबसे पहले है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड की क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड में कुछ नहीं करते हैं, करते क्या हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, हीट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। इंडस्ट्रियल मेथड में की बात करोगे तो फर्स्ट फ्रॉम कार्बन डाइस कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, इसको बोलते हैं CaC2। वहां पे देखे हुए जब मेथेन का प्रिपरेशन किया था तो क्या लिया था, बेरिलियम कार्बाइड, ठीक है, और एल्यूमिनियम कार्बाइड। यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके नीट की जो तैयारी कर रहे हैं या जेई की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट मेथड है। कैल्शियम कार्बाइड से हम बनाते हैं एल्काइन। इस कैल्शियम कार्बोनेट को सबसे पहले हीट करते हैं, लाइम स्टोन भी इसको बोलते हैं। हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में रिलीज होगा, ठीक है। इस कैल्शियम ऑक्साइड का रिडक्शन कराते हैं कार्बन से, ठीक है, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखो यहां पे इस कैल्शियम कार्बाइड जो बना हुआ है CaCO2 का, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, 2 मोल वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है क्या, एसिटिलीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर। तो ये रिएक्शन है टोटल। अब देखो इसमें कैल्शियम कार्बाइड की बात करोगे तो कैल्शियम पे 2 है, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन 2 मोल है, 2 हाइड्रोजन, 2 OH निकला, 2 OH इसके साथ ऐड होगा तो ये हमारा क्या बना, ये स्पीसीज रहता है कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड से हमको क्या मिल रहा है, एसिटाइलिन, ठीक है, एसिटिलीन मिला। तो कैल्शियम कार्बाइड से हमको क्या मिला, एसिटिलीन मिला। तो इसको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद क्या है, अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बाइड के अलावा मैग्नीशियम कार्बाइड, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बाइड का भी रिएक्शन कराते हैं। सेकंड क्या है, बी में फ्रॉम मैग्नीशियम कार्बाइड, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बाइड की बात करोगे तो Mg2C3, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बाइड। इस मैग्नीशियम कार्बाइड का रिएक्शन कराते हैं, Mg2C3 का रिएक्शन कराते हैं 4 मोल वाटर से तो हमको प्रोपाइन मिलता है। ये याद रखना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनता है, ठीक है। 2 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी यहाँ पे 2 है तो ये 2 आ जाएगा। तो ये बना हमको क्या, प्रोपाइन। तो यहाँ पे क्या मिला बेटा, प्रोपाइन, दिस इज द प्रोपाइन और दिस इज द इथाइन, ठीक है। दिस इज द इथाइन या एसिटाइलिन और यहाँ पे प्रोपाइन। तो 3 चीजें हैं, देखो, बेरिलियम कार्बाइड से, BeC2 से, फिर तुम्हारा AlC2 एल्युमिनियम कार्बाइड्स। तो बेरिलियम और एल्युमिनियम से हमको मीथेन मिला था, यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड से हमको क्या मिला, इथाइन मिला यानी एसिटाइलिन मिला, और यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बाइड से हमको प्रोपाइन मिला। तो ये मैचिंग में देता है। ये क्वेश्चन जो बनेगा वो मैचिंग टाइप का होगा, कैल्शियम कार्बाइड, फिर बेरिलियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड और ये कैल्शियम एल्युमिनियम कार्बाइड, और उधर साइड इथेन या, ठीक है, इथेन देगा या
ये एसिटिलीन देगा, प्रोपाइन देगा, तो मैच कराओगे कौन किससे मैच होगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें मेथेन की, ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल मेथड में अगर हम मेथेन से बात करें तो मेथेन को क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक आर्क पे देखते हैं, यानी सी क्या है, फ्रॉम मेथेन या मीथेन जो भी तुम बोलते हो, CH4, तो CH4 को इलेक्ट्रिक आर्क प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोवाइड करते हैं, तो ये एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 मोल लेते हैं, ये और ये एसिटिलीन में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी 3H2, ये बन गया फ्रॉम मीथेन। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम यहां पे, सी हो गया, अगर इसी मेथेन को देखो यहां पे, अगर इसी मेथेन का हम रिएक्शन कराते हैं किससे, ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे, यानी 6 मोल मेथेन का हम कंबशन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे, यानी एबव 3000 केल्विन पे, तो क्या होता है, तो हमको एसिटिलीन मिलता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनता है, ठीक है, वाटर नहीं हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये रिएक्शन है कि इंडस्ट्रियल मेथड से, यानी हमको क्या इंपॉर्टेंट है इसमें हमारा कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटाइलिन, मैग्नीशियम कार्बाइड से प्रोपाइन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखेंगे, सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड है इंडस्ट्रियल, सेकेंड मेथड देखेंगे बाई बर्थिलोट सिंथेसिस। बर्थिलोट साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने मेथड डेवलप किया, इसलिए इसको बोलते हैं बाई बर्थिलोट सिंथेसिस, ठीक है। बर्थिलोट सिंथेसिस में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर लिया और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, इलेक्ट्रिक आर्क दिया, इस पर भी इलेक्ट्रिक आर्क दिया, तो एसिटाइलिन का फॉर्मेशन हुआ। यही था बर्थिलोट का सिंथेसिस, ठीक है, यानी एसिटाइलिन से का रिएक्शन हुआ और ये जो होता है वो 3270 केल्विन हाई टेम्परेचर पे होता है। ये बर्थिलोट का मेथड है, ठीक है। थर्ड अगर बात करेंगे बाई डबल डीहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, बाई डबल डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, इससे तो तुम ऑलरेडी अवेयर हो। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन। डी मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, उसी को बोलेंगे क्या, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है बेटा। यानी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन की बात करोगे तो क्या होगा, रिमूव होगा हमारा हैलोजन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो यहां पे लिखोगे बाई हीटिंग विसिनल एंड geminal dihalide in presence of a strong base
strong base like alcoholic KOH, alcoholic NaOH, soda amide, सोडा अमाइड NaNH2 या पोटेशियम एमाइड KNH2 by heating vicinal and geminal dihalide in presence of a strong base like alcoholic NaOH, soda amide और KNH2 और KNH2 पोटेशियम एमाइड two consecutive E2 reaction occurs to form alkyne। टू कंसेक्यूटिव E2 रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, एल्काइन का फॉर्मेशन करेगा, यानी जेमिनल और विसिनल डाइहाइलाइड को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH से या NaOH से, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, तो हमको मिलेगा एल्काइन। देखो कैसे मिलेगा, तो यदि बात करो यहां पे ये Me Br, यहां पे H है, ये Br Me, ये H है, ठीक है, ये है। इसका रिएक्शन हमने करा है किससे, एल्कोहलिक KOH से, ठीक है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराया, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा। तो दिस इज द अल्फा कार्बन, इसके अगर बात करोगे अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन तो OH माइनस क्या करेगा, एक बार इस प्रोटॉन को खींचेगा तो ये इधर जाएगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, दिस इज द MECBr, यहां पे आएगा क्या, डबल बॉन्ड, यहां पे देखो ये Me है ही, ये वाला Me, ये Br निकल गया, अब यहां पे एक ये Me को यहां हमने लिख दिया और इसको हमने H को यहां लिख दिया। फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या लेते हैं, इससे स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं। इससे स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडा एमाइड है। तो सेकेंड में ऐसा क्यों करते हैं बेटा, ऐसा इसलिए करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं ताकि ये क्या है, अब sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज था, तो sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण एस कैरेक्टर कम था, तो ये यानी sp3 हाइब्रिडाइज एस कैरेक्टर कम, तो बेस क्या करेगा, इस H को निकाला। अब यहाँ पे ये विनाइलिक हाइड्रोजन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, तो इस कंडीशन में नेक्स्ट जो बेस लेंगे थोड़ा इससे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, ताकि इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग यानी ज्यादा मजबूत बॉन्ड बन गया कार्बन हाइड्रोजन का एस कैरेक्टर इंक्रीज होने कारण, तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे। तो आपको रिएक्शन सीक्वेंस में ये दिया रहेगा, फिर एल्कोहलिक KOH दिया रहेगा, ये A दिया रहेगा कि A क्या बनेगा, फिर सोडा एमाइड लिखा रहेगा या पोटेशियम एमाइड NaNH2, ये NaNH2 लिखा रहेगा, या आपको क्या दे सकता है, KNH2 देता है, KNH2, या आपको मिथाइल लिथियम दे सकता है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से दिया रहेगा, यानी सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये NaNH2 ये क्या करेगा, इस पर प्रोटॉन लेगा, ये इधर आया और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यानी हमको मिला क्या, Me, दिस ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस Me, तो ये हमको बन गया क्या, एल्काइन। ये था क्या, ये था हमारा विसिनल डाइहैलाइड, दो एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो ये क्या होंगे बेटा, विसिनल डाइहैलाइड, दिस इज द विसिनल डाइहैलाइड।
अगर जेमिनल डाई हैलाइड की बात करोगे एमी, ठीक है, दिस इज द जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक है। इसका रिएक्शन कराओगे किससे, इसका रिएक्शन करा दो एल्कोहलिक क्यूएच से, एल्कोहलिक क्यूएच से। तो एल्कोहलिक क्यूएच से कराओगे तो ये वाला H और ये वाला H, यानी ये वाला H इधर जाएगा, ये Br बाहर निकल जाएगा, ये Br बाहर निकल जाएगा, तो ये Me, ये हो गया H यहाँ पे है ही, दिस इज डबल बॉन्ड, ये Br, ये H, ये बना। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, NaOH ले लो, NH2 ले लो, सोडा एमाइड, सोडा एमाइड ले लोगे, ये इधर जाएगा, ये इधर, ये बाहर चला जाएगा, यानी ये Me, ये बन गया, ठीक है, प्रोपाइन। तो ये जेमिनल हैलाइड से और विसिनल डाई हैलाइड से हमने देखा। उसी तरह डी हैलोजिनेशन ऑफ 1122, फिर अगर बात करो इसी में डी हैलोजिनेशन ऑफ 1122 डाइक्लोरो इथेन, यानी इसका रिएक्शन कराता है CH3 Cl Cl CH Cl Cl, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, जिंक से, इथेनॉल सॉल्यूशन में, ETOH, देखो 4 लेंगे, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 2 मोल ZnCl2 बन जाएगा, यानी ये हो गया ये पूरा ग्रुप, तो क्या बन जाएगा, यहां पे देखो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 मोल ZnCl2, टू ही, यहाँ पे 2 ZnCl2 एंड ZnCl2, यानी 2 मोल हमको ZnCl2 मिल गया। तो ये क्या, ये 1122 डाइक्लोरोइथेन से मिला, ठीक बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करा दे, यानी HCCl Cl Cl का सिल्वर साल्ट से, ठीक है बेटा, सिल्वर साल्ट से रिएक्शन करा दें, यानी 2 मोल हम क्या लिए हैं, ये, तो ये पूरा ग्रुप। और जो फोर्थ जो मेथड है वो क्या है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड टू फॉर्म इथाइन एंड CO2 एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, ठीक है। ये ऑलरेडी आप एल्कीन में भी पढ़े हो, एल्केन में भी पढ़े हो, और यहाँ भी लिख रहे हो, तो मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम देखेंगे सोडियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो एनोड पे हमको क्या मिलेगा, इथाइलिन एसिटाइलिन और CO2, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। उसी तरह यहाँ पे देखो मैलिक एसिड पोटेशियम साल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये मिलेगा। तो ये है क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। यानी एल्काइन का प्रिपरेशन हम किस मेथड से करते हैं उसको हम लोगों ने अभी देखा है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, अगर हम बात करें यहाँ पे एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी उसी तरह होती है, एल्केन की तरह ही होती हैं। तुम स्टेट देखोगे, कलर देखोगे, ऑर्डर देखोगे,
ठीक है, सॉल्युबिलिटी देखोगे, मेल्टिंग पॉइंट देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, उन सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की, स्टेट की बात करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम एल्काइन का। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट। स्टेट की बात करोगे तो फर्स्ट थ्री मेंबर जो होते हैं गैस होते हैं, यानी फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैस। यानी क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर C2 से लेके 2, 3, 4 C4 तक क्या होते हैं, गैस होते हैं। और ठीक है, C5 से लेके C8 तक लिक्विड होते हैं, और C8 ऑनवर्ड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया, स्टेट हुआ। सेकेंड अगर बात करोगे कलर, कलर की बात करोगे ऑल एल्काइंस आर कलरलेस। जितने भी एल्काइन होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। थर्ड की अगर बात करें ऑर्डर, impure state, लिखोगे impure state alkynes, impure state alkynes are orderless but they have garlic like a smell due to impurities of pH3। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट की इंप्योरिटी और अदर इंप्योरिटी होती है, मेनली यही इंप्योरिटी होती है। इस कारण ट्राइफिनाइल यानी फॉस्फेट की इंप्योरिटी होने के कारण ये ऑर्डर गार्लिक की तरह शो करते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट इज लाइटर देन एयर, यानी डेंसिटी की कम होती है, ये हल्के होते हैं एयर से। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करोगे, फिफ्थ पॉइंट सॉल्युबिलिटी, they are insoluble in water, they are insoluble in water but soluble in organic solvent, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, टॉलुइन हो गया। ठीक है, इन सब में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सॉल्युबिलिटी हो गया, फिर हम देखेंगे डाइपोल मूवमेंट। 6 में क्या देखेंगे, डाइपोल मूवमेंट।
तो डाइपोल मोमेंट ऑफ एल्काइन is higher than alkene and alkane due to high percentage of S character of hybrid carbon atom of एल्काइन। अगर डाइपोल मोमेंट जो होता है एल्काइन का ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्कीन और एल्केन से, ऐसा क्यों? ड्यू टू द हाई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड कार्बन एटम ऑफ एल्काइन। एल्काइन का जो कार्बन एटम होगा उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? अगर हम बात करें एल्कीन का CH3 एल्कीन हो गया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिस इज एल्काइन हो गया, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एल्कीन हो गया, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एल्काइन की बात करोगे तो एल्काइन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो S कैरेक्टर ये sp3 है, ये sp2 है, एंड दिस इज sp। यहाँ S कैरेक्टर क्या है? S कैरेक्टर 50% है, यहाँ S कैरेक्टर 33.3% है, और यहाँ S कैरेक्टर 25% है। ग्रेटर द S कैरेक्टर, greater will be electronegativity, greater will be polarity, और greater will be probability, greater will be dipole moment। ठीक है, तो dipole moment of alkyne is higher than the dipole moment of alkene and alkane। ठीक है, उसी तरह अगर बात करोगे melting point, boiling point and density, boiling point, melting point and density increases with increase in carbon content of जैसे जैसे कार्बन का अमाउंट बढ़ेगा एल्कीन और एल्काइन में, वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये था क्या? ये है हमारा प्लेट, ये है हमारा क्या बेटा? ये है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी एल्काइन का फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा। अब हम अगर चेक करेंगे एल्काइन की इस केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम देखेंगे क्या? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्काइन। chemical properties of alkyne। ठीक है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, यानी हम इसमें इसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इसकी रिएक्टिविटी। सबसे पहले हमने देखा एल्काइन क्या है, उसका आईयूपीएसी नेमिंग, आइसोमेरिज्म, देन उसका प्रिपरेशन, ठीक है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम देन मूव करेंगे क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑलमोस्ट वही केमिकल प्रॉपर्टी एल्काइन का भी है, कुछ डिफरेंसेस है जो कि आपको मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले डालोगे क्या? हेडिंग एसिडिक नेचर। तो फर्स्ट जो हेडिंग आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने में, तो फर्स्ट जो है एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल
टर्मिनल एल्काइन, एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइन की बात करेंगे। तो मैं बताया एल्काइन दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, टर्मिनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन यानी कि वह एल्काइन जिसमें डबल बॉन्ड हमारा क्या हो, कार्बन चेन के टर्मिनल पोजीशन यानी एंड पे हो। इंटरनल एल्काइन यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्या हो, इन बिटवीन द चेन हो, तो वहां पे इंटरनल एल्काइन। फिर मैंने वहां पे लिखवाया था कि टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं और इंटरनल एल्काइन एसिडिक नेचर शो नहीं करते। ठीक है बेटा, तो उसी को हम लोगों ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइन, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे अगर हम टर्मिनल एल्काइन की बात करेंगे CH2, ठीक है, C, और यहाँ पे मान लो ये एक ये हो गया, या तुम नॉर्मल एग्जांपल ले लो एसिटाइलिन का। ठीक है, ये है सैंपल और ये क्या, एसिटाइलिन। अगर हम बात करें यहाँ पे, हम बोल रहे हैं कि ये जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। एसिडिक नेचर का मतलब क्या है कि वो प्रोटॉन को दे, दैट इज एसिड। एसिड का मतलब जो प्रोटॉन को दे उसी को एसिड बोलते हैं। तो इस कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसकी एग्जांपल लिए हैं तो ये H C ट्रिपल बॉन्ड C H। ठीक है बेटा, ये तो एल्काइन है। अगर हम इसी के कंपेयर में हम एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, इसी के कंपेयर में हम एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो दिस इज द एल्कीन। इसी के कंपेयर में हम एल्काइन के यानी एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो दिस इज द एल्कीन। ठीक है बेटा, दिस इज द एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन एंड एल्केन। ओके बेटा, हमने बोला एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइन। हमने जब एल्कीन और एल्काइन चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टी में, तो ऐसा कुछ भी नहीं स्टार्ट किया था कि एसिडिक नेचर ऑफ एल्कीन और एल्कीन। दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन एल्काइन एंड एल्कीन एंड एल्केन। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, यहां से है। यानी हमने बोला कि टर्मिनल एल्काइन आर एसिडिक इन नेचर, तो ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होगा, देखो यहाँ पे बेटा इस कैरेक्टर अगर इसकी बात करोगे तो sp3 sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 sp2 sp3 sp3। अब देखो यहाँ पे बेटा sp2 होने के कारण, sp कैरेक्टर होने के कारण हाइब्रिडाइज s कैरेक्टर क्या है 50% s कैरेक्टर। इसमें देखोगे तो क्या है 33% s कैरेक्टर, 33.3 s कैरेक्टर होगा। यहाँ पे देखोगे 25% s कैरेक्टर, 50% s कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर किसी का बहुत बड़ी चीज होती है। एस कैरेक्टर 50% है यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यानी एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 6 महीने से पढ़ते आ रहे हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा, इस कैरेक्टर ज्यादा, तो ये बॉन्ड छोटा, ये बॉन्ड छोटा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो इसको जैसे रिलीज करोगे यानी इससे एसिडिक फॉर्म में जाओगे, यानी H को निकालने का मतलब, एसिडिटी का मतलब क्या होता है, H को रिलीज करे, और जब H को रिलीज करेगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो क्या होना चाहिए बेटा, स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, तभी वो एसिडिक नेचर शो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो आपने देखा यहाँ पे एस कैरेक्टर
अगर हम बात करें तो इस कैरेक्टर यहाँ 50% है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये 33% है, 33.3 लिख देते हैं एग्जैक्ट, और यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 25%। अब हमने बताया क्या कि एसिडिक नेचर शो करता है एल्काइन, जबकि ये दोनों नहीं करते। अब सोचो, एसिडिक नेचर शो करने का मतलब ये अपना H को रिलीज करे, ये अपने H को रिलीज करे, और ये अपना H को रिलीज करे। तो देखो यहाँ S कैरेक्टर कम है, S कैरेक्टर कम है, यानी 25% है, ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ बड़ा होगा, ये जल्दी H निकालेगा, तो तुम कहोगे कि ये तो मोर एसिडिक हो गया। तो H निकालने से ही नहीं होता है बेटा, निकलने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्टेबल होगा तभी ये पॉसिबल है, वरना ये इसी फॉर्म में बैठे रहेंगे, कोई हरकत करेंगे ये पूरा मॉलिक्यूल गुस्सा आ जाएगा इन पे, H को जाने नहीं देगा। एक्चुअल में होगा क्या कि एसिडिक नेचर यानी H+ रिलीज करोगे तो इसमें सिमेट्रिकल है, किसी भी H को रिलीज कर दो C, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज आया, और ये नेगेटिव चार्ज ये किस पर है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इस कैरेक्टर 50% है, ग्रेटर द इस कैरेक्टर ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज को अपने पास क्या करेगा बेटा, खींचेगा और अपने पास रखेगा, वो स्टेबल होगा। यहां पे चेक करोगे, यहां पे H निकालोगे, यहां पे जब H निकालोगे बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे H निकालो, दिस H इज रिमूव है, तो यहां से आएगा, मान लो हम इस H को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है, ठीक। अब इस डबल बॉन्ड का एक H हटा दोगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये कार्बन क्या है, sp2, तो ये स्टेबलाइज नहीं होगा, इस कैरेक्टर बढ़ गया, स्टेबलाइज नहीं होगा, और जब स्टेबलाइज नहीं होगा तो मतलब ही नहीं है कि हाइड्रोजन को ये निकाले। ये अनस्टेबल फॉर्म में क्यों जाएगा, ये हाइड्रोजन रिलीज करके अनस्टेबल फॉर्म में नहीं जाना चाहेगा, ये तो गया अनस्टेबल में, बट जाने के बाद इस कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण दिस स्पीसीज यानी दिस conjugate base of acetylene is stabilized due to the higher percentage of S character of sp hybridized orbitals, but here not possible। इस कंडीशन में भी अगर H को निकालते हो तो देखो क्या बन जाएगा, ये H, ये H, ये H, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये H, sp3 25% और अनस्टेबल हो गया, H निकलने का सवाल नहीं है, तो दिस नॉट सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हियर इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, यही रीजन है कि एल्काइन जो होते हैं वो क्या होंगे, टर्मिनल एल्काइन, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ठीक है, तो लिख सकते हो यहां पे ड्यू टू द हाई एस कैरेक्टर, हटा दें इसको, तो यहां पे लिख सकते हो क्या, रीजन क्या है एसिडिक नेचर का, तो ड्यू टू हाई एस कैरेक्टर, हाई एस कैरेक्टर ड्यू टू हाई percentage of S character of acetylene carbon
एसिटाइलिन कार्बन ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ एसिटाइलिन कार्बन फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या हो सकता है, हाई परसेंटेज ऑफ S character stabilize the conjugate base of terminal alkyne therefore terminal alkyne are acidic in nature। टर्मिनल एल्काइन ही एसिडिक नेचर होगा, तो पहला रीजन क्या है, ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ एसिटाइलिन कार्बन, यानी हाइब्रिड कार्बन का एस कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लीड्स टू स्ट्रॉन्ग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। This facilitated removal of hydrogen atom, ठीक है, या this facilitate removal of hydrogen atom as a proton, ठीक है बेटा। तो हाई परसेंटेज होने का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो बेस को ऐड करोगे तो प्रोटॉन को खींचेगा, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अगर खींच लिया तो खींचने के बाद नेगेटिव चार्ज आया, हाई परसेंटेज होने के कारण जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस किसका, इस एसिटिलीन का। तो कॉन्जुगेट बेस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इस तरह से शो करेगा। तो जितने भी टर्मिनल एल्काइन है वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं, ठीक है। ये एसिडिक नेचर शो करने के कारण इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो एसिटिलीन दिया हुआ है, इसका सोडियम से रिएक्शन करा रहा है, तो क्या बन जाता है, HCCNA+, ठीक है, ये बनता है। और यहां पे H2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो एसिटाइलिन ही है, सोडा एमाइड से रिएक्शन कराते हैं, NaNH2 से, सोडियम में लिक्विड अमोनिया, या सोडा एमाइड से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बेस की तरह काम करेगा। ये C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, ये Na, सोडियम एसिटिलाइट, इसको बोलेंगे सोडियम एसिटिलाइट, सोडियम एसिटिलाइट, सोडियम एसिटिलाइट, ठीक है। इस तरह से देख रहे हो कि बेस के प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है। जबकि इसी को अगर रिएक्शन कराना होगा CH3 प्लस NaOH एल्केन के साथ, सोडियम एमाइड के साथ, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एसिडिटी नेचर शो करता है, कौन सा, एल्काइन। यदि एसिडिटी की बात करोगे, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है, तो इसकी एसिडिटी की बात करोगे
तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर होता है फिनॉल, फिर होता है तुम्हारा वाटर, फिर होता है तुम्हारा एल्कोहल, और उसके बाद होता है ये एल्काइन। उसके बाद ये होता है एल्काइन। तो दिस इज द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ व्हाट? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। उसी तरह अगर बात करोगे इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो एप्लीकेशन की बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, यानी कि ये अगर है इस तरह से तो इसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है बेटा। तो उसके एप्लीकेशन की बात करोगे तो हम हेडिंग डालेंगे क्या? एप्लीकेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ application of acidic nature of alkyne, acidic nature of terminal alkyne। तो देखो बेटा, ये टर्मिनल एल्काइन की अगर हम बात करें आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, ठीक है, तो ये टर्मिनल एल्काइन ये क्या कर सकता है? ये एक्ट एज ए बेस की तरह काम कर सकता है, या एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बेस की तरह काम करेगा तो प्रोटॉन को खींचेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो कार्बन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। बेस भी क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। बेस का काम है प्रोटॉन को खींचना और न्यूक्लियोफाइल का काम है, बेस का काम है प्रोटॉन को खींचना और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे अटैक करना। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों काम करेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि सामने वाला ग्रुप क्या है, यानी सामने वाला क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। ठीक है। तो यदि हम बात करें इसका, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक, तो अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं, सपोज करो ये है CH3 C, यहां पे लिख सकते हो द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिडिक बिहेवियर of the acidic behavior of alkyne is utilized for synthesis of higher alkyne। कैसे अगर बात करें हायर एल्काइन की, तो देखो यहाँ पे अगर ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH हमने लिया प्रोपाइन, इस प्रोपाइन का रिएक्शन हमने करा दिया NaNH2 से, ठीक है, Na प्लस और NH2 माइनस। इस NaNH2 से रिएक्शन कराया तो सबसे पहले क्या होगा? ये एसिडिक नेचर है, हाइड्रोजन टर्मिनल एल्काइन है, ये H को अपने पास खींचेगा, ये H के पास खींचेगा तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C पे क्या हो गया? माइनस चार्ज, और ये Na पे प्लस, और ये अमोनिया बाहर निकल गया NH3। अब ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में? अब डिपेंड करेगा कि सामने वाला क्या है। सामने वाला अगर बात करोगे, अगर सामने वाला हमारा एल्किल हैलाइड, मान लो हमारा सामने वाला एल्किल हैलाइड क्या है? 2 डिग्री या 3 डिग्री या 1 डिग्री, तो 1 डिग्री होगा तो क्या करेगा? SN2 रिएक्शन। 3 डिग्री होगा तो क्या करेगा? SN1 रिएक्शन। ठीक है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो यहां पे कोई RX ले लो, RX कोई ले लो मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड्स,
ये एक्ट एज ए बेस, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इस पर अटैक किया, ये बाहर निकल गया, यानी ये क्या बना देगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड R, ठीक है, और ये NaX। तो हायर एल्काइन बना कि नहीं, हायर एल्काइन बन गया। R कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे R का चेन लेंथ बढ़ा दो, तो R का चेन लेंथ बढ़ा दोगे तो ये R कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें फिर से इसी का रिएक्शन हम कराएं, अगर मान लो ये है R CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा रहे RMGX से, ठीक है। R पे माइनस आता है, MgX पे प्लस, एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये H एल्काइन को एल्केन बना देगा, यहाँ पे साइड का फॉर्मेशन होगा R CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, ये MgX पे प्लस हुआ, और ये क्या बन गया एल्केन, ठीक है। अगर इसी का रिएक्शन हम करा दे किससे, ये RX से, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, तो ये RCH2, ये हो गया तुम्हारा C ट्रिपल बॉन्ड C, ये R, ये MgX2, तो हायर एल्केन बना, यानी हायर एल्काइन बना। तो ये मेथड के यूटिलाइज करते हैं हम किसके लिए, हायर एल्केन के बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो अगर हमारा सेकेंड स्टेप में, ठीक है, सेकेंड स्टेप में अगर हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिए रहेंगे, ये हमारा अगर बन गया RC ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, ये Na प्लस, ये बना है मेरे पास, तो ये बना हुआ है। अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं RX, ठीक है, यहाँ पे यदि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं यानी RCRXH, और यदि टर्सरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं RRRX, टर्सरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, इस कंडीशन में ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इन दोनों कंडीशन में ये R पे अटैक करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा इस R के, इस कंडीशन में ये एक्ट एज ए बेस, ये एक्ट एज ए बेस। इस कंडीशन में यदि सेकेंड स्टेप में हमारा एल्किल हैलाइड प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, दिस इज द प्राइमरी एल्किल हैलाइड and this is the secondary alkyl halide, and this is the tertiary alkyl halide, 3 degree alkyl halide। तो 3 degree alkyl halide होने के कारण this reaction is SN2, ये SN2 से जाएगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल SN2, और ये सेकेंडरी और टर्शियरी होने के कारण बेस की तरह काम करेगा। दिस रिएक्शन इज E2 एलिमिनेशन, और जब SN2 होगा तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, E2 एलिमिनेशन होगा तो एल्कीन बनेगा, यानी वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का जनरेशन होगा। तो उसको हम देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है, वन बाय वन करके अगर देखते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे देखो, यानी सेकेंड स्टेप का हमको ध्यान देना है कि सेकेंड स्टेप में हमारा क्या है। अगर मान लो हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, इसका रिएक्शन हमने कराया NaNH2 से, सोडा एमाइड से, प्लस माइनस, तो हमको क्या मिला, ये H बाहर निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, ये H लेगा, यानी ये हो जाएगा CH3 C
ट्रिपल बॉन्ड सी पे माइनस, ये Na पे प्लस, ये बना बेटा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करेंगे, ये जो हमने बनाया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अगर दिया रहेगा इस तरह से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये Na प्लस है, ठीक है। अगर हमको दिया रहेगा क्या, ये CH3 CH2 Br, ठीक है, CH3 CH2 Br अगर ये दिया रहेगा, यानी ये क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स है, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो एक्ट एज ए बेस, यानी अगर हम बात करें, ये दिया रहे CH3 CH2 Br एक्ट एज ए बेस, ये ग्रुप बाहर NaBr, तो क्या बना देगा बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और इस C से क्या जुड़ा है, ये CH2 और ये CH3 प्लस NaBr बाहर निकल जाएगा। अगर इसी पर हमको दिया हुआ है क्या, इसी का रिएक्शन अगर दिया हुआ है और लिखा हुआ है क्या, CH3 C CH3 Br और H सेकेंडरी, अब इसमें क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, एक्ट एज ए बेस, एक्ट एज ए, यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया था, एक्ट एज ए बेस, और बेस का काम करके क्या करेगा, बेस का काम करके यहां पे अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, यहां पे CH2 ये बीटा कार्बन, यहां पे H है, तो ये क्या करेगा, अब एक्ट एज ए बेस, इस प्रोटॉन को खींचेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये Br बाहर निकल जाएगा, यानी क्या बन जा रहा है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 H एल्कीन। अगर इसी पर 3 डिग्री दिया हो, यानी CH3 C CH3 CH2 H Br, उस कंडीशन में भी ये क्या करेगा बेटा, एक्ट एज ए बेस, इस प्रोटॉन को खींचेगा, ये बाहर, तो यहां पे बना देगा क्या, CH3, ठीक है, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये देखो यहां पे ये बेस की तरह काम किया, यहां पर भी क्या किया, बेस की तरह काम किया। तो ये डिपेंड करता है कि ये ग्रुप क्या है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट आया, और ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट आया। तो इसीलिए हमने बोला कि ये एक्ट एज ए बेस एज वेल एज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, बेस की तरह भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं इसमें कुछ रिएक्शन है जिसको आपको करना होगा। ये है 1 मोल NaNH2 दिया, तो ये A बनाएगा, और इस A का रिएक्शन कराया है किससे बेटा, Cl Br, सेकेंड Br, थर्ड की बात करो D2O, ठीक है, और फोर्थ की बात करेंगे हम ये
ये है, इसका रिएक्शन कराया था, क्या बनेगा एसिटिलाइट यानी सी ट्रिपल बॉन्ड, ये बना। अब देखो ये सब प्राइमरी है, एलाइलिक है, D2O है, तो क्या होगा एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ Cl और CBr, तो CBr बॉन्ड वीक है, यानी ये क्या करेगा फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन अगर बात कराओगे यहाँ पे, यानी कि ये अगर Cl है Br है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वीक है, ब्रोमीन ज्यादा है, तो ये पहले इस पर अटैक करेगा, ये बाहर चला जाएगा, यानी हमको क्या मिला तुमको H C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, इससे जुड़ा हमारा ये CH2 Cl, ये वाला बन गया। उसी तरह एलाइल है, एलाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा ये फर्स्ट का हो गया, ठीक। सेकंड की बात करो तो H C ट्रिपल बॉन्ड C, ये Na प्लस प्लस ये क्या हुआ एलाइल ब्रोमाइड, ये देखो नेगेटिव चार्ज इस पर, ये ग्रुप बाहर, और जब ये ग्रुप बाहर तो हमको क्या मिला H C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। D2O है यानी वाटर है, या क्या है D2O यानी कि DOD, ये ब्रेक होगा यानी D प्लस में OD माइनस में, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे D आकर ऐड हो जाएगा, यानी थर्ड के केस की बात करोगे तो थर्ड में हमको क्या मिल जाएगा H C ट्रिपल बॉन्ड C और D। यहाँ पे ब्रोमाइड और आयोडाइड है तो आयोडाइड वाला ब्रेक होगा, यानी हमको क्या मिलेगा H C CH2 Br, ठीक है बेटा। तो ये है इसका एप्लीकेशन और इस पर तुम क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, which path is feasible, ठीक है। रिएक्शन क्या दिया है Me, ये H है, इसका रिएक्शन कराया है NaNH2 से, ठीक है, तो बनाया है लिक्विड अमोनिया के साथ दिया हुआ NaNH2 लिक्विड अमोनिया में दिया रहेगा तो वही बेस है, ठीक है। तो ये बनाया हुआ है ये A और इसका रिएक्शन कराया है Me, ठीक। हमको प्रोडक्ट मिला है क्या Me C ट्रिपल बॉन्ड CMe, ये प्रोडक्ट बनाया है। एक पाथवे ये है, ठीक है। दूसरा पाथवे क्या लिया है, दूसरा पाथवे लिया है कि Me C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिया है, NaNH2 ये B, और दूसरा जो लिया है क्या लिया हुआ है CH3I, ठीक है। तो यही प्रोडक्ट बन रहा है, यही प्रोडक्ट बन रहा है। तो कह रहा है कि ये पाथ 1 है, पाथ 1 और दिस इज पाथ 2। तो पाथ 1 और पाथ 2, ठीक है, कह रहा है कि कौन पाथ बेटर होगा, यानी किस पाथ से तुम रिएक्शन बनाओगे। तो इस कंडीशन को अगर देखो बेटा, तो इस कंडीशन में देखो तो सबसे पहले सोडियम एंड
एमाइड है, सोडा एमाइड, प्रोटॉन खींचेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसी तरह 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं आके एलिमिनेशन होगा, एक्ट एज ए बेस। यहां पे सबसे पहले क्या बनना, तो Me C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस। अगर ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये जब रिएक्शन करेगा तो ये 3 डिग्री है, जब 3 डिग्री है तो ये बेस की तरह काम करेगा। ये 3 डिग्री पे क्या करेगा बेटा, ये 3 डिग्री पे अगर अटैक जाता है, एक्ट एज ए बेस, और बेस की तरह काम करेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। बट ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, कोई हमको डबल बॉन्ड यहां नहीं मिला है, कोई एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ है, यानी सब्स्टिट्यूशन का आया है, तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम बल्कि ले सकते हैं। तो ये एसिटाइलिन हमने बल्कि लिया, ये अब क्या बनाया, ये देखो, ये Me, ये Me, 3 Me है एक ही कार्बन पे, ये फिर C, यहां पे देखो C माइनस, ये हमको क्या मिला B, और ये हमको A मिला। यहाँ 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री है तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। 3 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन, और यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। दिस इज द प्राइमरी मिथाइल का, मिथाइल हो रहा है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और प्राइमरी क्या, मिथाइल कार्बन, उससे भी नीचे, तो यहाँ पे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यानी पाथ 2 इज, पाथ 2 क्या है, फिजिएबल। यानी पाथ 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बेटर होगा एज कंपेयर टू पाथ 1। ये नहीं होगा, यानी ये वाला जो प्राप्त है हमको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये वाला हमारा करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरफ से, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को हम यही क्लोज करते हैं। तो एल्काइन का हमने केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखा, उसमें हमने इसका एसिडिक नेचर देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा एल्कीन और एल्केन से हटके है, इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इस पर क्वेश्चन आते हैं, आप इसको इग्नोर नहीं करना। टर्मिनल एल्काइन बेस दे दिया हुआ है, एक्ट एज ए एसिड। H को निकालेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, अब वो नेगेटिव चार्ज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। तो अगर प्राइमरी होगा तो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यदि सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड सेकंड में दिया हुआ है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एल्कीन बनेगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय बाय।